मानसून बारिशों का 10वां स्पेल। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात और हाफिजाबाद में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। कई इलाके से आब। मॉडल टाउन, जोहर टाउन, कैनाल रोड, इचरा समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। शादरा के करीबी इलाके फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को नशेबी इलाकों में नकासी याब की निगरानी का हुक्म। फैसलाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के पानी में कई गाड़ियां फंस गईं। सड़कें तालाब के मनाजिर पेश करने लगीं। हाफिजाबाद में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गुजरात में बारिश के बाद छठे रोज भी मामूलाते ज़िंदगी मफलूज। 50% शहर में बारिश और सैलाबी पानी मौजूद। जिला इंतजामिया का तालीमी इदारों खोलने का ऐलान। मुतादिद तालीमी इदारों में ताहाल कई फुट पानी मौजूद। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने छुट्टियों में मजीद एक हफ्ते की तौसी कर दी। पाक फौज की ज़ेर निगरानी नकासी याब का काम जारी। कराची समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में मुसलसल बारिश से जलथल। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अवाम से कयास आराइयों से गुरेज की अपील। सखर में बारिश से हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। भिटशाह में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासर। कोल सलेमान और सखी सरवर में कई घंटे से मुसलसल बारिश। रोदकोहियों में तोगयानी। मुजफ्फरगढ़ में तूफानी बारिश से गली महल तालाब बन गए। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों देहात से रिहा। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के करीब बंद में शिगाफ। मूज और सैलाब से शाह रसूल और बेटवाही बंद भी टूट गए। फ्लड इमरजेंसी नाफिज। शहर को खाली करने का हुक्म। पाक फौज, रेस्क्यू इदारे और इंतजामिया इनकलाब में मसरूफ। मजीद 50 कश्तियाँ और 5 ड्रोन मंगवा लिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की इनकला ऑपरेशन की वर्चुअल निगरानी। सैलाबी पानी में फंसे शख्स की वीडियो पैगाम के जरिए रेस्क्यू करने की फरियाद। मुजफ्फरगढ़ के इलाके असमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे-आब। जंग, 18 हज़ारी और शोरकोट में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड तरेमू पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 5,64,604 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। इस सैलाब का जितने लोग मुतासिर हुए हैं, जो इलाके मुतासिर हुए हैं, ये ना कोई एक सूबाई हुकूमत, ना हमारा वफाकी हुकूमत अकेला इन चीजों का मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को एक होके सियासत और सारे इख्तिलाफात को दूर के इस मुश्किल वक्त में हमारे अवाम के साथ देना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं रिलीफ और इमदादी कामों में तेजी लाने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो की मुल्तान में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। सिंध में 2022 के सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी के नफाज का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब ज़दगान से गुफ्तगू में कहा, पंजाब के किसान सबसे ज्यादा मुतासर हुए। सैलाब खत्म होने तक किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं। बदतरीन सैलाब से आवाम मुश्किल से गुजर रहे हैं। लाहौर, कसूर और जनूबी पंजाब में अपनी आंखों से तबाही देखी। मुश्किल वक्त में मुतासरीन का साथ देना सबकी जिम्मेदारी है। सैलाब में मदद का पहला मरहला जान बचाना, दूसरा रिलीफ और तीसरा बहाली है। वफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को इमदाद पहुँचाए। भारत ने दरियाए सतलुज में एक और बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान को मालूमात फराहम कर दी। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। DGPDA में इरफान काटिया के मुताबिक पाक फौज और सिविल इंतजामिया हंगामी हालात के लिए तैयार है। हवेली लखा में 50 देहात तबाह, हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे-आब, सैकड़ों मकानात मलिया मेड। कसूर में तबाही फैलाने वाला रैला आगे बढ़ने लगा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सुलेमान की के मकाम पर 1,50,000 क्यूसिक का रैला। दरियाई बेल्ट से लोगों की नकल मकानी, सैकड़ों मकानात दरियाबुर्द, हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। बहावलपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी नॉर्दर्न बाईपास के करीब बस्तियों में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में तेजी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास।
चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की नकल मकानी और रेस्क्यू कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। दरियाई बेल्ट से मुतासरीन के इनखला की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज किया जाए। सारे बाल फंसे पेन, कमरे जा मकान ढह गए, दरख्तें चिमड़े पे नहीं ता इंतजामिया को आक आकते थाके से बेड़ियां ले गाल नहीं सुन दें। असा नहीं वेंदे, असा उता बुखे तरीए मरदे पे मेरे रिश्तेदार। मैं परेशान हाँ, मेहरबानी करो मेरे से। हुकूमत को चाहिए सारे वास्ते रिलीफ करें। 10 आदमी फंसे हुए हैं, ना हुकूमत सुन रही है, ना 1122 वाले सुन रहे हैं। हमने कॉल भाई 10 बार की है, 1000 बार कॉल की है, कोई भी नहीं सुन रहा है हमारी। 2 दिन गुजर गए, कोई बचाने नहीं आया। अहमदपुर शर्किया में कच्चे मकान की छत पर महसूर 6 अफराद को रेस्क्यू न किया जा सका। बस्ती खैरपुर डाहा में बंद टूटने के बाद 6 अफराद पानी में फंस गए। कच्चे मकान की छत किसी भी वक्त गिर सकती है। इलाका मकीनों की हुकूमत से हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन की अपील। जलालपुर पीरवाला की बस्ती भंगर में फंसे 60 लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तोग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वहाँ भी पहुँचे जहाँ सरकारी हुकाम ना पहुँच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुँचाए भी। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। PDMA के मुताबिक बल्लो की हेड वर्क्स के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,39,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। हेड सदनाई पर पानी का बहाव 1,23,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसिक है। जसड़ में पानी कम होकर 45,000 क्यूसिक रह गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सैलाब से 42 लाख लोग मुतासर हुए। 4,355 देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक हो चुके। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध में दाखिल। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। बुदू बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। 4,01,626 क्यूसिक का रैला। सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,40,766 क्यूसिक तक जा पहुंचा। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी की आमद 2,36,116 क्यूसिक रिकॉर्ड। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत के इंतजामात मुकम्मल हैं। 1,34,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। 3,80,000 मवेशियों को भी शिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान को एक बार फिर सैलाब की हौलनाक सूरत हाल का सामना। सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पार्लिमानी लीडर्स के दरमियान राबतों और तबादलों का फ़रोग वक्त का तकाजा है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सऊदी अरब के इमदादी ट्रक पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। इमदादी सामान के 5 ट्रक PDMA के सुपुर्द। किंग सलमान एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से भेजे गए इमदादी सामान में 10,000 शेल्टर किट्स और 10,000 फूड पैकेट्स शामिल। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान मुतासरा इलाकों की तरफ रवाना। खेमे, सोलर पैनल्स, LED, किचन सेट, कंबल और दीगर अशिया शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज का सऊदी फरमानवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बांग्लादेश के मुशीर मजहबी अमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नए स्कॉलरशिप का ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल आज भी बांग्लादेशी भाइयों की मोहब्बत से भरे हैं। MM आलम को पाकिस्तानी कौम अपना हीरो समझती है। दोनों मुल्कों की बाहमी कुर्बत बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। मरियम नवाज ने बांग्लादेश की गारमेंट्स
माइक्रो फाइनेंस और दीगर शोबों में खवातीन की कामयाबियों को सराहते हुए कहा, बांग्लादेश के साथ ग्रीन एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताबुन के ख्वाहां हैं। पंजाब और बांग्लादेश के दरमियान फ्लड मैनेजमेंट और ज़रूरी पायदारी में शराकत दारी का खैर मकदम करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का वजीराबाद में सैलाबी इलाकों का दौरा। पंजाब के 4,500 देहात ज़ेरे आब आ चुके, लाखों अफराद और अराजी मुतासर हुई। मुतासरा इलाकों में बहाली को जल्द यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम ने भरपूर साथ दिया। सैलाबी सूरत हाल पर कौमी यकजहती की ज़रूरत है। अब दीगर सूबों और अवाम को पंजाब की मदद की तरफ आना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन से बाइकआउट हमारा उसूली फैसला है। हमारे अरकान की कौमी असम्बली से नाअहली गैर कानूनी है। सियासी इस्तेहकाम के लिए तनाव को कम करना होगा। अलीमा खान से सवाल पूछने पर अडियाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। 2 जख्मी। तल्ख कलामी से शुरू होने वाली बात धक्कम पेल और हाथापाई तक जा पहुंची। अलीमा खान की मीडिया टॉक से कबल मुश्तइल पीटीआई कारकुनान ने सहाफ़ियों पर हमला किया, धक्के दिए, जिससे उनके कपड़े फट गए। पीटीआई वर्कर्स के तशद्दुद के खिलाफ सहाफ़ियों का अलीमा खान की मीडिया टॉक से बायकॉट। सहाफ़ियों का पीटीआई क़यादत से नोटिस लेने का मुतालबा। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया, मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, डिजिटल केस फाइलिंग और केस ट्रैकिंग जैसे इक़दाम किए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती कार्रवाई को मौसर बनाया जा रहा है। 61,000 फाइलें डिजिटली स्कैन होंगी। प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। मुकदमात को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुकर्रर किया जाएगा। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि आइन और कानून की पासदारी से ही शफाफियत मुमकिन है। इंसाफ की फौरी फराहमी अदलिया की तरजीह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों का फुल कोर्ट इजलास में शिरकत से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने खत लिखकर बता दिया। कहा, चीफ जस्टिस की बनाई कमेटी ने सर्कुलेशन से रूल की मंजूरी ली। सर्कुलेशन रोज़मर्रा के अमूमी मामलात की हद तक एक सहूलत होती है। रूल्स 9 अगस्त को पहले ही नोटिफाई हो चुके। इस मौके पर फुल कोर्ट बनाना पेजलिंग है। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। खत को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाने का मुतालबा। फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स को पब्लिक किया जाए। फुल कोर्ट के लिए एक नुकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल्स से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फायदा नहीं है, खत में कहा गया।